नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अमेठी नई सोच। आज हमारे साथ मौजूद है कुछ ग्रामीण। मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी कि 2024 चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, लोग का मुद्दा क्या होगा, इन लोगों का मुद्दा क्या है। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार टक्कर होने वाली है और 2024 में मई में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार स्मृति ईरानी जी कह रही है, दावा कर रही है कि यहाँ से अब की बार फिर से उनकी सरकार बनेगी। लेकिन वहीं पे राहुल गांधी की हम बात करें अगर, तो अभी तो नामांकन तक नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अब यहाँ पे 26 से 27 तारीख को वायनाड से अमेठी आने के लिए वो कह रहे हैं। और यहाँ पे देखना यह है कि नामांकन करते हैं या नहीं करते हैं, कि एक तरफा ही चुनाव स्मृति ईरानी जी लड़ेंगी। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहती हूँ। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुशीला देवी शुक्ला। क्या लग रहा है, अमेठी का माहौल क्या है? किसको वोट देना बहुत चाहेंगे? खराब चल रहा है हमारे अमेठी में। हाँ। हमारे अमेठी में ऐसा है कि जो अगर मोदी ने कुछ दिया भी है हाँ। तो बीच के लोग ने खा लिया। हाँ। मगर ऐसा है कि सरकार को इसको देखना चाहिए कि गरीबों को क्या मिला क्या नहीं मिला। गरीबों को जो हमने दिया उसको उनको मिला, प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, मगर यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। उनके केंद्रीय मंत्री यहाँ के स्मृति ईरानी जी है, जो कि स्मृति जन ईरानी जा रही है, लोगों से संपर्क कर रही है। क्या आपके गांव में स्मृति ईरानी जी नहीं आई? बिल्कुल नहीं। स्मृति ईरानी के वो हम लोगों ने कितने जनता ने उनके हाथों में एप्लीकेशन भी दिया गया कि हम लोगों के यहाँ पर कोई चीज ये ऐसे कि जैसे आवास नहीं है, गरीबों के पास आवास नहीं है तो गरीबों को मिलना चाहिए। मगर जिसके पास आवास बना हुआ है उन लोगों को आवास दिया गया है। आपके कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। हम तो इनको बिल्कुल किस मुद्दे के ऊपर उनको हम देंगे, कोई भी मुद्दा इनका नहीं है। दीदी है स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी हमारी दीदी हो या कुछ भी हो, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने हमारे साथ कुछ किया नहीं तो हम उनको क्या समझे कि हमारी है या नहीं है। उनके लिए हम कहाँ कहाँ तक नहीं गए, जहाँ जहाँ तक उनका रैली था वहाँ तक हम गए, अमेठी तक गए हैं, वहाँ तक गौरीगंज गए वहाँ, मगर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुआ। तो दीदी से आप नाराज? आपका घर नहीं मिला आपको? कॉलोनी कोई नहीं, कोई देखने तक नहीं आता। हमने अपने प्रधान जी से भी बोला, मगर प्रधान जी ऐसे हैं कि वो बड़े लोगों को डरते हैं, इसीलिए बड़े लोगों का उन्होंने जो कहते हैं वही वो करते हैं। गरीबों का वो प्रधान जी सुनते नहीं है। हमारे सुकुल बाजार के जगदीश प्रधान, मगर कोई सुनवाई उनके पास नहीं है। जिसको गौशाला मिलना है उनको गौशाला नहीं मिला, जिसके पास एक बकरी भी नहीं है उनके यहाँ देखो जा करके कि कितने उनके गौशाला बना दिया गया। महिलाओं के ऊपर गौशाला बना दिया गया है सुकुलन के पूर्वा सुकुल बाजार क्षेत्र में। अब किसी को अगर नहीं वो है तो आकर के यहाँ दिखाया भी जाएगा कि किसके यहाँ गौशाला है, किसके यहाँ कितने गाय और भैंस है, अब किसके यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे, बेरोजगारी और महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सोच लो कि महंगाई तो इतनी बढ़ा दिया गया है कि हम लोग साग सब्जी के लिए तरस रहे हैं। कोई कमाने खाने खिलाने वाला हमारे पास नहीं है। एक लड़का है वो भी अलग है, बताओ मैं किसकी कमाई खाऊं? मेरा आदमी भी खत्म हो गया है। पेंशन नहीं मिलती? पेंशन मिलता है 5 किलो राशन। 5 किलो राशन पर इतना उनको गुमान है, अगर वो 10 किलो दे देता तो जान भी ले लेते हम लोगों का। क्या 5 किलो में हमको होता है बताओ? तो क्या राहुल जी को आप देखना चाहती है अमेठी में? हम राहुल जी को देखना चाहते हैं, मगर किसी ने जो हमारे साथ कुछ किया ही नहीं तो हम किसको देखें, किसको अपना बनाएं? तो क्या आप वोट का बहिष्कार करेंगे? वोट नहीं देंगे किसी को? हम ना वोट देंगे ना किसी को दिलाएंगे। जो हमारे संपर्क में हैं उनको भी मना करेंगे कि लोगों को वोट मत दो, क्योंकि इन्होंने हम लोगों के साथ कुछ किया ही नहीं है। तो किस मुद्दे के ऊपर उनको हम जाकर के वोट देंगे? आपकी बार जो है आप काफी बीजेपी से नाराजगी है आपको? हमको बिल्कुल नाराजगी है, हम सबसे नाराज हैं, इसलिए कि किसी ने हमारे साथ आज तक कुछ किया नहीं। और किया तो क्या वही पेंशन, विधवा पेंशन, वही उतना हम जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। ठंडी आ गई, कितने गरीबों को कम्बल बांटा गया है। क्या हम लोग गरीब नहीं है? हम लोगों को एक कम्बल नहीं मिलना चाहिए? अब तो
अब तो सबको रोजगार मिल रहा है, सबको घर रोजगार मिल सबको गया, सब कुछ किसको रोजगार मिल गया। हम तो सबको देखते हैं कि सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ना यहाँ कोई नौकरी मिल रहा है, ना चाकरी मिल रहा है। जो हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं लखनऊ चली जाऊं, वहाँ किसी के यहाँ जा करके काम धंधा करूं। इतना तो कौन सा हम लोगों को यहाँ रोजगार मिला है, हम तो सब लोग बेरोजगार आदमी तो अब की हैं। बार आपका मुद्दा क्या होगा, फाइनली बताइए। आप किसको देखना चाह रही हैं अमेठी में, सांसद स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? हम तो बिल्कुल स्मृति ईरानी के तरफ से छूट गए, क्योंकि उनके निगाह से हम गिर गए हैं। जो गिर जाता है, पत्ती अगर पेड़ से गिरता है तो पेड़ पर लगता नहीं है। जब उनके निगाह से हम गिर गए हैं तो हम उनको बिल्कुल दूर कर दिए हैं। हमें कुछ भी मिले या ना मिले। क्या चाह रहे हैं, माहौल क्या है अमेठी का? अमेठी का माहौल बहुत सुंदर है। ऐसा है कि गरीबों को जो, हम तो भाई जायज बोलेंगे ना जायज नहीं, जैसे जो ये बताया गया कि मतलब बड़े लोगों को जो दिया गया है, कॉलोनी है, ये सब चीज़ें बिल्कुल 100% झूठ है। ना किसी बड़े को दिया गया है। चक्कर ये बात है कि जैसे सबको तो नहीं मिला, लेकिन जो जिनके घर कच्चे थे उनको मिला हुआ है। रह गई स्मृति ईरानी यहाँ आती हैं, पैसे दे करके चली जाती है। उनके अध्यक्ष महोदय ना वितरित करें, वो उनकी गलती है। तुम्हारे प्रधान तुम्हें ना देखें तो प्रधान की गलती है। अब पूरे देश को एक आदमी कैसे देख पाएगा? समस्या तो इस बात की है। अच्छा, पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल कैसा था? स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल बढ़िया था। ना उन्होंने किसी को सताया है और न किसी का कुछ लिया है। देने के अलावा यहाँ कुछ नहीं किया, और न जो भी आएगा वहाँ ऐसे ही होगा। अच्छा, पिछले 15 साल यहाँ पे राहुल गांधी सांसद थे। अमेठी के लिए उन्होंने क्या कहा? वो अमेठी के लिए वो भी नहीं आए कभी। 15 साल में शुक्ल बाजार देखबे नहीं भय, कहाँ है शुक्ल बाजार, कौन जगह पर है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब की बार आपका मुद्दा क्या होगा? आप किस मुद्दों पे वोट देंगे? मेरी बात सुनो, हम जो है देश के प्रति जो है समर्पित हैं। जो देश की रक्षा करेगा उसी के प्रति हम वोट देंगे। सबसे मूल चीज है देश। तो हमारी निगाह से मोदी जी देश के जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, और देश की सुरक्षा का भार उन्हीं के जिम्मे है। इसलिए हम मोदी को वोट देंगे खुला। आ रहे आपके पास, क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए। अर्जुन। क्या माहौल है आपके गांव का? आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? आपके बीजेपी को देंगे? कमल का फूल या हाथ का पंजा? हाथ का पंजा या कमल का फूल फिर से खिलाएंगे आप अपने? हमका तो कुछ मिला है नहीं है। किसको वोट देंगे? क्या नहीं मिला? कह रहे स्मृति ईरानी जी सबको आवास मिल रहा है, राशन मिला है, पैसे मिल रहे, किसानों को आप बता रहे कुछ मिल ही नहीं रहा। आप बताओ। खड़ाहर घर पर है, वैसा हमको रहने का ठिकाना नहीं है। क्या नाम है आपका? अर्जुन। यहाँ के प्रधान कौन है? जगदीश। तो उनकी वजह से नहीं मिला है क्या आपको? हाँ, हमका उन्हीं की वजह नहीं मिला। तो अब की बार आप वोट का बहिष्कार कर देंगे? वोट हम जिसको जो कोई देगा उसी को देंगे। अच्छा, तो अब की बार तो अभी तो आचार संहिता लागू हो गई है, तो अभी तो किसी को आवाज भी नहीं मिल सकता है। अभी तो मतलब ये चुनना है ना कि सरकार किसकी बनेगी। तो अब की बार आप राहुल गांधी को अमेठी में देखना चाहते हैं या स्मृति ईरानी जी को देखना चाहते हैं? बताओ। जो कोई हमको देगा वही को वोट देंगे। अच्छा। हमको आपको कुछ मिला नहीं है। अच्छा, आपका मुद्दा नहीं है। आपका क्या मुद्दा है? अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस? जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जो है मतलब अब की बार राहुल गांधी और बीजेपी का जोरदार टक्कर, जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी यहाँ से दावा कर रही है कि हम अब की बार फिर से जो है वो कमल खिलाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का क्या सीन है कि क्या फिर से पंजा आएगा? क्या लग रहा है? बताओ, क्या लग रहा है? मेरा मुद्दा कुछ भी नहीं है, ना मैं किसी सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि स्मृति ईरानी जी शुक्ल बाजार में एक बार आई थी, तो उन्होंने क्या वादा किया था कि कभी किसी गरीब के घर लड़की की शादी होगी तो उसको 1 लाख रुपए और 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। तो वहाँ पे किसी ग्रामीण ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बोलते तो सब लोग हैं, देता कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण के प्रधान से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन हमने अपने यहाँ पे शादियाँ देखी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी कुछ एक सिलेंडर क्या एक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। तो क्या ये मतलब फ्रॉड सरकार है मेरे हिसाब से? वोट के लिए कुछ भी बोल देती है, बाद में कुछ होता नहीं है। बदलाव होना जरूरी है। बदलाव तो होना जरूरी है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। अच्छा, मुश्किल लग रहा है। बीजेपी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। देखो, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते।
क्योंकि ना हमें कोई राजनीति से हम मतलब रखते हैं, ठीक, क्योंकि राजनीति से वो मतलब रखते हैं जो अपने जेब में काफी कुछ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये थी अमेठी की जनता जिन्होंने कुछ लोगों के मतलब जनता ने आरोप भी लगाए हैं कि लगातार जो है स्मृति ईरानी जी ने जो भी दावे किए हैं सब झूठे नजर आ रहे हैं और उनके दावे जो है सब फर्जी हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे समर्थन भी कर रहे हैं बीजेपी का और देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार अमेठी में सांसद कौन बनेगा, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी। देखते रहिए अमेठी नई सोच। नमस्कार।